हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नियोनेटल ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग के बारे में। रूटीनली जब बच्चा पैदा होता है तो पीडियाट्रिक स्क्रीनिंग तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, सब जगह होती है। वहाँ पर वो लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ध्यान रख के बच्चे को स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक तरीके से बच्चे को ऊपरी ऊपरी नज़र से देखकर जो भी प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट स्टेज के बारे में पता करना और उसके बारे में बताना। ठीक है, इसी तरीके से नियोनेटल स्क्रीनिंग जो होती है, नियोनेटल ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग, उसमें हम बच्चे में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में अपन बच्चे को स्क्रीन करेंगे ताकि फ्यूचर के बारे में उसको बताया जा सके, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है उसमें नियोनेटल स्क्रीनिंग में। जब भी आप बच्चे को देखते हैं तो आपको बच्चे को होल एंड सोल या पूरी तरीके से देखना पड़ता है। अगर बच्चा किसी फीट के प्रॉब्लम की वजह से आया है, जैसे फुट की डिफॉर्मिटी है या हैंड की डिफॉर्मिटी है, तो हमें सिर्फ फुट या हैंड नहीं देखना है, बच्चे को पूरा की पूरा ही स्क्रीन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलमोस्ट 30 to 40% केसेस जिसमें डिफॉर्मिटीज होती है उसमें बच्चे को और ज़्यादा सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स या दूसरी डिफॉर्मिटीज भी साथ में हो सकती है। तो आज हम टॉप टू बॉटम ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं उसके लिए देखेंगे। आइए, सबसे पहले व्हेनेवर यू हैव अ लुक ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले आपको फेस देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फेस जो है इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट, है ना। फेस में आपको नेजल डिप्रेशन देखना है, एपिकेंथिक फोल्ड्स देखने हैं, ईयर का लेवल देखना है, मुंह ओपन करके क्लेफ्ट का जो अगर कोई क्लेफ्ट फुट या क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट फुट है तो उसके लिए अपन को देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर वी हैव टू चेक फॉर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड टाइटनेस, एससीएम टाइटनेस के लिए अपन को देखना है। जैसे टॉर्टिकोलिस में बच्चे को एक साइडेड टाइटनेस होगी, उसी के साथ में बच्चे का नेक का जनरलाइज मूवमेंट देखना है। सेकेंड, हम आएंगे अपर लिम्ब पे। जब व्हेन यू आर एग्जामिनिंग एन अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब में हमें बच्चे का अपर लिम्ब का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है वो चेक करना है। जो थंब है, फिंगर जो है वो पूरी ओपन हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में चेक करना है। मेनली इसमें थंब इन पाम डिफॉर्मिटी होती है कुछ बच्चों में, तो उस थंब इन पाम डिफॉर्मिटी में आपको आर्थोग्राइपोसिस और वो सारी चीजें रूल आउट करनी पड़ती है। तो थंब इन पाम डिफॉर्मिटी है कि नहीं वो देखना है। बच्चे का स्टर्नम देखना है। फिर मोरोज रिफ्लेक्स देखना है। मोरोज रिफ्लेक्स में बच्चे के दोनों अपर लिम्ब साथ में मूव हो रहे हैं कि नहीं ये देखना है। इससे अपने को पता चलेगा कि भाई बच्चे को और कोई न्यूरोलॉजिकल हेमीपैरेसिस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फिर अपन नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पे सबसे पहले लोअर लिम्ब में वी विल चेक अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग्स में बताते हैं, दैट इज हिप डिस्प्लेजिया, विच इफ नॉट डिटेक्टेड इन टाइम विल लीड टू मेजर सर्जरीज लेटर ऑन। तो उसके लिए हमें सिंपल स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैनुअर्स नहीं करके सिंपल आपको बच्चे का हिप का एबडक्शन देखना है। अगर बच्चे का हिप का एबडक्शन फुल है तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद में वेरी कॉमन मैनुअर जिसका नाम है ऑर्टलिनी बार्लो मैनुअर, वो हम क्लिनिकली चेक करते हैं। उसके लिए आपको पेल्विस को स्टेबलाइज करना पड़ता है। एक तरफ का पेल्विस आपने स्टेबलाइज कर दिया, जैसे अभी मैं लेफ्ट साइड का फीमर चेक करने वाला हूँ। लेफ्ट साइड के फीमर के लिए मैंने राइट साइड का पूरा पेल्विस स्टेबलाइज कर दिया है। आप देख रहे हैं ये वाला पैर का मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, ऑर्टालिनी एंड बार्लो। बार्लो का मतलब होता है बाहर लाओ, मतलब अगर हिप बाहर की तरफ जा रहा है तो दैट इज डिसलोकेटेबल हिप। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बच्चे को एडक्ट करना है, बच्चे के पैर को एडक्ट, पैर को पास में लाना है और फिर बच्चे के पैर को एडक्ट करके प्रेस करना है। अगर वो बाहर निकल रहा है तो दैट इज बार्लो पॉजिटिव या हिप इंस्टेबिलिटी। उसी तरीके से अगर बच्चे का भी हिप पहले से ही डिसलोकेटेड है तो जब आप उसको एबडक्शन करेंगे तो हिप यहाँ पे क्लंक सुनाई देगा, दैट शोज के बच्चे का हिप रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने एडक्शन करके बाहर निकाला दैट इज बार्लो, और वैसे आपने एबडक्शन करके अंदर लिया दैट इज ऑर्टालिनी। अगर इसमें किसी भी चीज में आपको
इंस्टेबिलिटी लगती है, दैट इज अ साइन ऑफ हिप डिस्प्लेसिया। उसी तरीके से हम लोग नी का एग्जामिनेशन करेंगे, नी का मूवमेंट अच्छा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें द नी मूवमेंट इज वेरी गुड। तो क्वाड्रिसेप्स का पावर, नी में कुछ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है या नहीं, वो भी अपने को पता चल जाएगी। एट द एंड वी कम टू फुट, मतलब एंटीरियर एग्जामिनेशन में, सुपाइन पोजीशन में। तो फुट में हम देखेंगे कि फुट का पोजीशनिंग कैसा है ना। फुट में जैसे इस बच्चे में हल्का सा कैल्किनियो वाल्गस फीट है, बाहर की तरफ फीट है, दिस कैन बी पोस्चरल, बच्चे को जगह नहीं मिलती उसकी वजह से। सीटीवी वाला बच्चा होता है तो उसका फुट इस तरीके से रहता है, ठीक है। कैल्किनियो वाल्गस अगर फुट रहेगा तो बच्चे का फुट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। फुट के टोज, मतलब फुट में टोज कितने हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार 5 की जगह 4 टोज होते हैं, तो कई बार वो अननोटिस्ड रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्योंकि फुट तो सेम ही दिखता है। पर अगर टोज का प्रॉब्लम है तो बच्चे में हेमीमेलियास के लिए भी अपन को रूल आउट करना पड़ता है। एक बार सुपाइन पोजीशन में अपन ने देख लिया बच्चे को, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको हमेशा बच्चे को प्रोन करके देखना है। बच्चे को जब आप प्रोन करेंगे तो बच्चे का पूरा की पूरा जो स्पाइन है उसका अलाइनमेंट आपको चेक करना है ना। बच्चा पोस्चर की वजह से आपको स्कोलियोसिस लग सकता है, एक्चुअली कोई स्कोलियोसिस नहीं है। बच्चे को जब आप इसको प्रोन करेंगे और आप इसके सारे वर्टिब्रा को फील करना है, आप उसके पूरे वर्टिब्रास को फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर एट द एंड सेक्रल हाइटस भी देखना है, सेक्रल हाइटस प्रॉपर है या नहीं। कई बार अगर यहाँ पे फुलनेस है, यहाँ पे टफ टफ हेयर है या एब्नॉर्मल ग्रोथ है, तो यू हैव टू सस्पेक्ट स्पाइनल डिसरेफिजम। कई बार यहाँ पर बच्चों को सेक्रल डिंपल होता है, ओके। दीज आर स्मॉल स्मॉल साइंस विच वी हैव टू टेक केयर फॉर नोटिसिंग स्पाइनल डिसरेफिजम। जो कि जितना जल्दी आपको पता चलेगा, आप बच्चे के प्रोग्नोस्टिकेशन और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए आप सोच पाएंगे, ठीक है। इससे आपको नेक के मूवमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा बच्चे के। व्हेनेवर यू आर सीइंग नेक का मूवमेंट फुल है या नहीं, वो भी पता चल जाएगा। देन वी हैव टू लुक फॉर लेवल ऑफ स्केपुला। अगर बच्चे को स्पेंजल शोल्डर करके एक रेयर प्रॉब्लम होती है, अनडिसेंडेड स्केपुला, तो अगर दोनों बच्चे के दोनों स्केपुला जो है वो लेवल है कि नहीं, वो अपने को डिसाइड करना है। इफ इट इज एलिवेटेड देन यू हैव टू लुक फॉर एलिवेटेड स्केपुला, और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज भी उसके साथ में हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चे को ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स, और ओल्ड एज में जो बच्चे हो रहे हैं तो उसकी वजह से, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्विन्स और मल्टीपल प्रेगनेंसीज आर मच मोर। सो जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसीज या ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज होती है तो उसमें बच्चे के बिकॉज उसको प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, तो कई बार बच्चों को पोस्चरल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पोस्चरल प्रॉब्लम्स आल्सो। सो इन शॉर्ट, नियोनेटल ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑलमोस्ट हर बच्चे में ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर हर बच्चे में नहीं हो रही है तो एटलीस्ट जो रिस्क ग्रुप है, जैसे ट्विंस बच्चे हैं, आईवीएफ प्रेगनेंसीज हैं, ओल्ड एज में जो बच्चे हो रहे हैं, या फर्स्ट फीमेल किड है जिसमें हिप डिस्प्लेसिया के चांसेस ज़्यादा है, या जिन बच्चों के प्रीवियस जो सिबलिंग्स है या मदर फादर में कोई सिंड्रोमिक किड या ऐसी किसी की हिस्ट्री है, तो उन सब में नियोनेटल ऑर्थोपेडिक स्क्रीनिंग इज अ मस्ट and which should be done. Hopefully this video will be helpful.